Okay. Very warm good morning to all of you. My dear students, from today's I am going to start the revision again. This chapter again I am revising question answers, matching, fill in the blanks, true and false, and question answers. See this. If any students unable to do the question answers in the school time in the class, so please you can write these question answers in your notebook and you can learn also. तो फर्स्ट पॉइंट है मैच द फॉलोइंग, जिसमें क्वेश्चन है घर, खेल, टांडा, 84, लेबरर, कारावान, क्लान, गरकटंगा, सिपसिंग, a home state, दुर्गावती, पाक यानी पैक. आंसर इज सी दिस. तो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आंसर घर. घर मीन्स इसका राइट रियल आंसर विल बी 84. टांडा. टांडा मीन्स द मीनिंग इज कार्बा. टांडा का मतलब होता है कार्बा. कार्बा मीन्स द ट्रेडर्स, the person who go one place to another place by the help of animal, camel, horse and any elephant. Clan. Clan, it is like a caste in a khel. Sipsing, a home state. Durgavati, ये गरकटंगा यानी दुर्गावती, she was the queen of गरकटंगा. Sipsing, he was the king of a home state. So it is your means match. The first question is over. Now see this, fill in the blanks. The new castes emerging within the Varnas were called, right? To the new caste emerging within Varnas were called जातिज. जो वर्ण व्यवस्था में पहले जो था जातियों का वर्णन शूद्र आपको पढ़ाया. I already explained in the class, because the starting there are only 4 castes, or the society was divided in 4 groups like Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. This information, this knowledge about the group divided in 4 parts, this already mentioned in Varna Vyavastha. It was called the Varna Vyavastha. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग के न्यू कास्ट्स. जो नई जातियां हमारी वर्ण व्यवस्था में आई हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जाति कहते हैं. जाति जैसे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जैसे जाति वासरमैन, बहुत सी जातियां हैं. मीन्स वन वर्ना हैज द नंबर ऑफ कास्ट्स जातिज. ठीक है, बहुत सी कास्टों में एक वर्ण जो है हजारों कास्ट में डिवाइड हो गया है. यानी नंबर ऑफ कास्ट्स, यानी सिंगल वन वर्ण इज डिवाइड इन डिफरेंट जातिज. यानी जो जातिज हैं दीज आर पार्ट ऑफ वर्नास, ब्रांचेस ऑफ वर्नास, राइट. सेकेंड, द डैश वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द होम. द हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द होम, राइट. तो ये है ब्रांचेस वर द हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द होम. नेक्स्ट, द डैश मेंशन द गरकटंगा हैड 70,000 villages.
This Phillips, you will fill up Akbarnama. Akbarnama mentioned in Akbarnama, written by the great ruler of India, Akbar, he mentioned Garkatanga had 70 villages. गढ़ मतलब एक जोन बनता था. कटंगा एक बहुत बड़ा सिटी जोन था जिसमें 70,000 गांवों को मिलाया गया था. क्वेश्चन कहता है ये कहां मेंशन है कि यह किस बुक में मेंशन है कि भाई गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे. क्वेश्चन ये बोल रहा है तो आपको सीधे सीधे मेंशन कर देना है कि ये अकबरनामा नामक बुक है जो महाराजा अकबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है. अकबरनामा, ये अकबरनामा अकबर के बारे में पूरा डिटेल है और उसमें उन्होंने, क्योंकि गढ़कटंगा पर अकबर का शासन था और उसने अपने अकबरनामा नामक पुस्तक में ये मेंशन किया था कि जो गढ़कटंगा जो एक राज्य था यानी स्टेट था, एक जो सूबा था, जोन था, उसमें 70,000 गांवों को मिलाया गया था. बड़ा ही इमेजिन, दिस इज अ वेरी इमेजिन. 70,000 यानी 70,000 गांव एक शहर में मिलाए गए थे. दूसरा, एज ए ट्राइबल स्टेट became bigger and stronger, they gave and grants to and dash. As a tribal state became the bigger and stronger, जो ट्राइबल स्टेट्स थे कुछ जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़े थे, दे गेव लैंड ग्रांट्स टू द, किसको, वो कुछ लोगों को जमीनें दान कर देते थे. इतने अमीर हो गए थे वो तो किसको दान करते थे? पोएट्स एंड स्कॉलर्स. वो अपने एरिया के कुछ जमीनों को दान कर देते थे. वो लैंड एरिया ग्रांट पे दे देते थे. वो किनको देते थे? जिनमें पोएट्स और स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े बुद्धिमान कवि हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े ज्ञाताओं को वो जमीनें दान किया करते थे. नेक्स्ट आता ट्रू फॉल्स. ट्राइबल सोसाइटी हैड रिच ओरल ट्रेडिशन. ये क्या है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. जनजातियां जो थी उनके अंदर ओरल ट्रेडिशन का फॉलो करते थे. कोई उनकी मेंशन कोई नहीं थी. ट्रेडिशन, उनकी कोई कल्चर, कोई भी मेंशन नहीं थी. वो ओरली अपनी ट्रेडिशन, अपनी ओरली यानी प्राचीन काल के, यानी जो हम उनके एंसेस्टर थे उनके द्वारा बनाई गई कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे. तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है. क्लियर है. बी क्वेश्चन कहता है कि देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम भाग में, भारत के जो उत्तर और पश्चिमी सिरों पर या किनारे पर या पार्ट में जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं रहती है. भैया रहती है. आप देखिए उत्तर में यानी जितना हिमालय पर्वत का किनारा है, फ्रॉम खटीमा टू टिल टनकपुर, और जिसका वेस्टर्न एरिया ले लीजिए आप, नानगमत्ता साइड, ये सारा का सारा जो है ट्राइबल कम्युनिटी से भरा हुआ है. तो ये नो है, इसलिए ये फॉल्स है. अगर यस होता तो सही. तो इसलिए सबसे पहले हमारे जो देश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज आकर उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट को कवर किया और यहां पर वो इस्टेब्लिश हो गए थे. तो इसमें नो है तो इसलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन 84. इज गॉन्ड स्टेट contained the several cities. 84, it is the Gond state of contained the several cities. ये wrong है.
क्योंकि ये पर्टिकुलर सिंगल इस स्टेट में ही अलाउड था। नेक्स्ट, द व्हील लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। व्हील कास्ट मोस्टली ये वेल्डिस कास्ट है, जंगलों में रहने वाली एक हंटिंग कास्ट कहलाती है। तो ये इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये भी गलत है, राइट? ये नहीं है, ये हर जगह इसमें निवास करती है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ द एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन द नोमैडिक, ए pastoralists, pastoralists and settled agriculture। अब नोमैडिक क्या होते हैं? नोमैडिक whose person have no permanent house, they called nomadic, pastoralists। Exchange wool and ghee with the settled agriculture, culturists in the return from the grain, cloth, utensils and other product। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारे नोमैडिक चरवाहे थे वो किसानों के साथ क्या लेन देन करते थे? तो जो नोमैडिक थे वो ऊन, घी और दूध यानी जानवरों से उत्पादित जो वस्तुएं थी वो किसानों को देते थे, और किसानों से यानी बाय द फार्मर्स दे गॉट ग्रेन यानी अनाज, कपड़ा और बर्तन ले लेते थे। नेक्स्ट, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर चिल्ड्रन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल लर्न एंड राइट अगेन। Administration of the home state. Thus, administration was centralized during the first half of the 17th century। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो प्रशासन था, अहोम जो राज्य था जिसको आसाम कहा जाता है, प्राचीन, दिस इज ओल्डेस्ट नेम ऑफ द अहोम। और वो अहोम राज्य कैसे जो था वो अपने राज्य को किस तरीके से, वहां का कैसा प्रशासन होता था, किस टाइप की वहां पर कानून व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है, सीखना है, समझना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, मीन्स प्रशासन, मीन्स द पर्टिकुलर रीजन रन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बाय मेंटेन बाय गिवन बाय द ऑर्गेनाइज्ड या गवर्नमेंट। जो सरकार के द्वारा या किंग्स और रूलर्स जो कुछ नियम और रूल बनाता है, और उस रूल्स और नियम के द्वारा help of these rules and regulation they run the whole state and the public. It is very compulsory to each and every person or citizen to follow those rules and regulation which made by the rulers and kings and governments of the particular region and the states. Second is a home state depend upon the forced labor to work for the state and work called the packs। जो अहोम स्टेट यानी आसाम था वो अपने जो वहां की लेबर यानी मजदूरी ताकत पर, मजदूर यानी लेबर वर्क पर अपना वर्क करते थे, अपना फॉलो करते थे। सारे लोग वहां के बहुत ही मेहनती थे और हार्ड वर्क करते थे। जो हार्ड वर्क करने वाले लोग थे उनको एक ग्रुप बनाया जाता था, दैट वर्क ग्रुप वाज कॉल्ड पैक। पैक मींस द ग्रुप ऑफ
लेबर ऑफ अहोम। अहोम के लेबर ग्रुप को पैक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑलमोस्ट ऑल द अडल्ट मेल्स served in the army during the war and in other time they were immersed in the building। उसमें मोस्टली जो वहां के अडल्ट पीपल्स थे, मेल पीपल, उनके दो काम हुआ करते थे। पहला काम वो आर्मी में आर्मी का काम करते थे। कब? जब वहां पर कोई जंग लगती थी या एक देश दूसरे राज्य से या एक राज्य दूसरे राज्य पर जब अटैक करता था तो वहां का जितना ही जवान व्यक्ति, जवान योद्धा, जवान पुरुष वो आर्मी में सिलेक्ट रहता था और उस समय वो जाकर वार में पार्टिसिपेट होता था, यानी युद्ध के मैदान में जाकर जंग लड़ता था, अपने राज्य की रक्षा करता था। जब जंग खत्म होती थी उसके बाद वो इंगेज कहां हो जाता था? इन बिल्डिंग, यानी इमारतों में, इमारतों को बनाने और उनका निर्माण करने, डैम्स का निर्माण करना, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई का काम करना एंड अदर पब्लिक वर्क, और दूसरे कुछ और ही पब्लिक यानी व्यक्तिगत जो है सामाजिक सेवा में काम करते थे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द क्लान्स एंड खेल्स हु ऑफ्टन कंट्रोल्ड द सेवरल विलेजेस। अ होम सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, क्लान्स और खेल। जो सेवरल विलेजेस, कई विलेज गांवों को कंट्रोल करती थी और उनमें प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करती थी। The peasant was given land by his villages। जो जमींदार होते थे वो गांव के कुछ छोटे किसानों के या गांव की कम्युनिटी को वो जमीनें देते थे। एंड इवन द किंग couldn't take it away without any permission of the community। इवन द किंग couldn't take, कभी नहीं ले सकता था, इट अवे विदाउट द परमिशन ऑफ कम्युनिटी। बिना किसी जो सामाजिक समुदाय की बिना राय से उस जमीन को दोबारा यानी वापस नहीं लिया जाता था, उसकी स्वेच्छा पर होता था। What change that took place in the वर्ना बेस्ड सोसाइटी। वर्ण बेस्ड सोसाइटी में क्या बदलाव आए? सोसाइटी चेंज टुक प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी। सिमिलर कास्ट आर जातिस इमर्ज विद द वर्नास। इसमें दूसरा, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला गया। मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। बहुत से ट्राइबल जनजाति के लोग जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को छोड़कर जाति व्यवस्था में प्रवेश किया और कुछ उनकी जातियों के स्टेटस भी अपने नाम के आगे जोड़ लिए, यानी उन स्टेटस के नियमों को फॉलो किया। जातिस बिकम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी इंस्टेड ऑफ वर्ण। Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as the separate जातिस by the Brahmins। मोस्टली कुछ जातियां ब्राह्मण जाति से अलग हो गईं। मोस्टली ये तो ब्राह्मण जाति में ही थे, जिसमें आर्टिशियन, लॉ स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ जिनको कहते हैं, लॉ स्मिथ या ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर और कुछ बढ़ई, लुहार, कलाकार, राजमिस्त्री आदि जो थे
वो जाति में कन्वर्ट हो गए, जबकि ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण में आते थे। हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटी चेंज after being the organized into the state? The changes the tribal society after being organized into the state. Number one, with the support of the Brahmins, many tribals became the part of the caste system. Leading the tribal families joined ruling classes and the large majority joined in the lower jatis of the caste society. बहुत से ट्राइबल्स जो थे कुछ रूलिंग क्लासेस में फेमस हुए, कन्वर्ट हुए, और बहुत ज़्यादा जो लार्जेस्ट मेजोरिटी थी वो जातियों में कन्वर्ट हो गई। मैनी डोमिनेंट्स ट्राइबल्स ऑफ पंजाब, कुछ जो थे पंजाब बिहार में जातियों के रूप में कन्वर्ट हो गए, जिसमें आज भी जैसे कुछ गिनी चुनी जातियां हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी जातियों के नाम तो नहीं है, जिसमें धानक, एक नाम की धानक जाति आती है, जो जाति पहले जनजाति थी, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, और यहाँ पर इस जाति के लोग मोस्टली विभिन्न प्रकार के स्थानों पर रहते थे। तो ये जाति जिसमें धानक, इसको कन्वर्ट किया गया क्योंकि इसका काम क्या था, जंगलों में रहना और विभिन्न प्रकार की एरियाओं में सेना का काम करते थे। तो ये जातियां कन्वर्ट होकर ट्राइबल जाति से, आज ट्राइबल कम्युनिटी से कन्वर्ट होने के बाद ये जो क्षत्रिय जातियों के रूप में थी, आज उनको दूसरी जाति में प्रवेश मिला, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से हटकर ये जाति व्यवस्था में इनको कन्वर्ट किया गया। They carried grain. Next. Some became the politically power and conflicted with the larger and more complex kingdoms and empires. नेक्स्ट आता है, वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक, क्या बंजारे लोग उस समय इकोनॉमिक व्यवस्था को यानी आर्थिक व्यवस्था को मेंटेन करने में सफल थे? यस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वाज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट होम्स एंड वर देयर एनी सिमिलरिटी, कोई उसमें कोई एक समानता, और दोनों गोंड्स और होम्स में दोनों में अंतर क्या था, और कुछ सिमिलरिटी बतानी है। सिमिलरिटी और डिफरेंस, ये नीचे दोनों दिया गया है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे सिमिलरिटी का आ जाए चाहे डिफरेंस का आ जाए। तो ये क्वेश्चन यदि इफ एनी स्टूडेंट अनेबल टू राइट, तो प्लीज यू कैन राइट इन योर नोटबुक आल्सो। थैंक यू डियर स्टूडेंट।